पेट्रोल डीजल की महंगाई है जो एरोप्लेन की तरह है जो रफ्तार पकड़ चुके हैं। पेट्रोल और डीजल की महंगाई वाले रफ्तार हैं जो कब रुकेगा, इसके बारे में हम और आप हैं जो अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तेल कंपनियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में धीरे धीरे है जो बढ़ोतरी किया गया है, लेकिन जो हमारे नुकसान हुआ है जो इससे है जो भरपाई नहीं हो पाएगा। तेल कंपनियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 13 रुपये से लेकर 17 रुपये की और बढ़ोतरी किया जाएगा, तब जाकर तेल कंपनियों का जो नुकसान हो रहा है उसकी है जो भरपाई हो पाएगा। मगर तेल कंपनियां हैं जो भारत की जनता के ऊपर एक ही गुना महंगाई का बोझ है जो नहीं लादना चाहते हैं। इसी के चलते तेल कंपनियां हैं जो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में धीरे धीरे है जो बढ़ोतरी कर रहे हैं। लेकिन इसी धीरे धीरे की वजह से फूल और कांटे अजय देवगन का जो फिल्म था उसमें गाना था कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और उसके बाद हद से ही जो गुजर जाना है। भारत में तेल कंपनियां भी हैं जो यही कामें कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में धीरे धीरे बढ़ोतरी कर रहे हैं और उसके बाद हद से ही जो गुजर जाएंगे। आज 23 मई है। 23 मई को भी भारत में है जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में है जो बढ़ोतरी किया गया है। पेट्रोल है जो 87 पैसा महंगा हुआ, जबकि डीजल है जो 91 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से है जो महंगा हुआ है। ये दरें हैं जो आज से लागू हो गया है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है जो 99 रुपया हो गया, जबकि कोलकाता में 110 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है जो पेट्रोल मिल रहा है। वहीं मुंबई में 108 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है, जबकि चेन्नई में 105 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है जो पेट्रोल मिल रहा है। दिल्ली में डीजल की कीमतों की बातें कीजिएगा तो देश की राजधानी दिल्ली में 92 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से है जो डीजल मिल रहा है, जबकि कोलकाता में 97 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से है जो डीजल मिल रहा है। वहीं अगर मुंबई को देखिएगा तो मुंबई में 95 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से है जो डीजल मिल रहा है, जबकि चेन्नई में 96 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से है जो डीजल मिल रहा है। ये दरें हैं जो आज 23 मई से है जो लागू हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने के साथ साथ सीएनजी की भी कीमतों में है जो बढ़ोतरी किया गया है। आज फिर से है जो 1 रुपये किलो महंगा हो गया सीएनजी। इस हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में 81 रुपये किलो सीएनजी है जो मिल रहा है। पिछले 10 दिनों की अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी की कीमतों में है जो लगभग 4 रुपये की है जो बढ़ोतरी किया गया है। 15 मई को सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये की बढ़ोतरी किया गया। 18 मई को एक बार फिर से है जो 1 रुपये किलो महंगा हुआ था सीएनजी। उसके बाद 23 मई को आज फिर से है जो सीएनजी की कीमतों में 1 रुपये किलो है जो महंगा कर दिया गया। इससे सीएनजी की कीमतों में ही पिछले 10 दिनों में 4 रुपये की है जो बढ़ोतरी किया गया है। पेट्रोल डीजल को देखिएगा तो 15 मई को शुरुआत में 3-3 रुपये की है जो बढ़ोतरी किया गया। 19 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 90 पैसा की है जो बढ़ोतरी किया गया। उसके बाद आज 23 मई को पेट्रोल 87 पैसा महंगा, जबकि डीजल है जो 91 पैसा है जो आज 23 मई को है जो महंगा हो गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि महंगाई मैन मोदी ने पेट्रोल डीजल पर 9 दिनों में 5 रुपया बढ़ा दिए। पेट्रोल डीजल की कीमत है जो बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच शिवसेना बेटी के सांसद संजय राउत हैं जो कहें कि जय श्री राम की नारा लगाइए, पेट्रोल डीजल है जो 10 रुपया सस्ता हो जाएगा। सुनिए शिवसेना बेटी के सांसद संजय राउत हैं जो क्या भारत की जनता से है जो अपील किए हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने के लिए कि जय श्री राम की नारा लगाइए, पेट्रोल और डीजल है जो 10 रुपया सस्ता हो जाएगा। का भाव बढ़ गया है हफ्ते में। दूसरी बात ये डॉलर का भाव भी 37 रुपया हो गया है पिछली की कितना हो गया? 37 रुपया महंगा हो चुका है क्या डॉलर का रेट। अब तो डॉलर पूरा देश का रुपया तो पूरा लुढ़क गया, अभी 100 पार हो गया ना। हाँ, 5 रुपया बढ़ गया वापस। तो उसमें नई बात क्या है, ये तो होने वाला ही था। जिसको महंगाई खा रही है, मार रही है, ये अगर भाजपा के लोग हैं
तो जय श्री राम बोलो, 10 रुपया कम हो जाएगा। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत हैं जो ने जनता बीजेपी पार्टी को वोट देते हैं उनको ऊपर भी हैं जो निशाना साधे हैं। संजय राउत हैं जो कहे हैं कि जो ने जनता बीजेपी पार्टी को वोट दिए हैं वह आराम से बैठे और इस महंगाई की मार को हैं जो झेलें। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं जो हाल ही में बताए थे कि भारत के पास 60 दिनों के लिए कच्चे तेल, 60 दिनों के लिए एलएनजी और तकरीबन 45 दिनों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का स्टॉक है। यानी कि इतने दिनों तक भारत में सप्लाई को लेकर है जो कोई भी कमी है जो नहीं होगा। लेकिन हरदीप सिंह पुरी को कहला केवल 10 दिन हो पाया है, लेकिन 10 दिनों में ही पता चलने लगा कि महाराष्ट्र के बुलढाना में डीजल की कितनी बड़ी है जो किल्लत दिखाई दिया है। महाराष्ट्र की बुलढाना में जहां लोग हैं जो डीजल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर हैं जो डिब्बा लेकर हैं जो दौड़ पड़े अपने अपने हाथों में। लगता है कि डीजल की हैं जो महाराष्ट्र की बुलढाना में लूट है जो पड़ा हुआ है। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद है जो सीधे तौर पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर है जो सवाल खड़ी होता है कि अगर पेट्रोल और डीजल की कोई भी किल्लत है जो 60 दिनों तक नहीं होने वाला है। तो ये 10 दिन में कैसे हैं जो किल्लत हो गया कि महाराष्ट्र की बुलढाना में जहां लोग हैं जो डीजल के लिए हैं जो पेट्रोल पंप पर हैं जो दौड़ पड़े। पेट्रोल डीजल की कमी है जो भारत में 60 दिनों तक होने वाला नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन क्या 60 दिनों तक जनता को पेट्रोल और डीजल की पूर्ति भी है जो सही से नहीं कर सकते हैं? जो महाराष्ट्र की बुलढाना में है जो डीजल की किल्लत देखने के लिए मिला है। जितने दिनों के लिए अगर स्टॉक बचा हुआ है भारत में उतने दिनों तक जनता को पेट्रोल और डीजल की पूर्ति है जो सरकार को सही से करना चाहिए। पेट्रोल डीजल की है जो किल्लत धीरे धीरे है जो बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि वर्तमान की चिंता मत कीजिए, भविष्य के है जो चिंता कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपनी कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को कह दिए हैं कि 2047 के लक्ष्य की ओर है जो अपनी ध्यान रखिए। 2047 में भारत को आज़ादी मिला हुआ 100 वर्ष है जो पूरा हो जाएगा। लेकिन 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हैं जो इस लक्ष्य की ओर है जो अपनी मंत्रियों को ध्यान है जो खींच रहे हैं। वर्तमान के समय में जो समस्या है इस समस्या को सोल्व करने की वजह भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं जो भविष्य की चिंता कर रहे हैं। वर्तमान की आज जो भी कमियां हैं वो सारी ही कमियां को छोड़कर भविष्य की ओर हैं जो ध्यान दे रहे हैं। अमेरिका की विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं जो 4 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं जो आ चुके हैं, जिनका प्रधानमंत्री मोदी से भी हैं जो मिलना लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अमेरिका की विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हैं जो ये मुद्दा उठाएंगे कि भारत में पेट्रोल और डीजल की किल्लत होने जा रहा है, लेकिन आप हैं जो ईरान के साथ जंग को खत्म कीजिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रास्ता है जो खोलवाइए। क्या प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हैं जो यह प्रस्ताव रखेंगे, केवल जनता से पेट्रोल और डीजल की बचत करने के लिए अपील करेंगे? तो क्या जो असली में पेट्रोल और डीजल की किल्लत पैदा किए हैं अमेरिका ईरान के साथ जंग शुरू कर क्या इस जंग को खत्म करने के लिए मार्को रूबियो के बीच हैं जो प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रस्ताव हैं जो नहीं रख सकते हैं? दुनिया के कई ऐसे देशों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत पैदा करने वाले हैं अमेरिका,
जो ईरान के साथ जंग शुरू कर हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रास्ता है जो बंद करवा दिए। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर करवाने की जब बातें आता है तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं जो कहते हैं कि भारत है जो पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है। जब भारत पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है तो पेट्रोल डीजल की किल्लत है जो झेलते रहिए। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को और क्या कहा जा सकता है। सीज फायर को लेकर भारत की शुरू से एक अलग ही इतिहास रहा कि चाहे किसी भी देश के साथ है जो युद्ध हो, भारत हमेशा है जो शांति के पक्ष में ही अपने कदम है जो बढ़ाए हैं। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं जो आज के जमाने में कह रहे हैं कि भारत है जो पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच है जो सीज फायर करवाएंगे। जब सीज फायर करवाने के लिए अपने कदम ही आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो पेट्रोल और डीजल की मार है जो झेलते रहिए। पड़ोसी देश पाकिस्तान है जो आज भी अमेरिका और ईरान के बीच है जो सीज फायर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान है जो इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। जब रूस की राष्ट्रपति पुतिन है जो भारत के दौरे पर आए थे तब भी ये सवाल उठाया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो यूक्रेन की युद्धों को लेकर रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कोई प्रस्ताव है जो रखेंगे। पूरी दुनिया है जो पुतिन की भारत दौरे पर नजर बनाकर रखे हुए थे, लेकिन कोई भी है जो प्रस्ताव नहीं रखा गया था। आज भी जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं जो भारत के दौरे पर आए हैं तो पश्चिमी एशिया की संकट को लेकर पूरी दुनिया में जो स्थिति खराब होती जा रही है उसको लेकर भी हैं जो कोई प्रस्ताव रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये तो खैर मार्को रूबियो और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बाद ही जो पता चलेगा। पेट्रोल डीजल की केवल समस्या है जो भारत में नजर नहीं आ रही है, बल्कि पेट्रोल डीजल के साथ साथ आज भारत में पानी की भी जो कमी दिखाई दे रहा। पिछले 7 सालों से देश के सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर में दूषित पानी पीने से कम 14 लोगों की जानें चल गया था। मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं कैलाश विजय वर्गीय, जिन्होंने ना करते करते 8 से 9 मौतों की पुष्टि की है। लेकिन अब इंदौर जैसा स्थिति गुजरात के वलसाड में भी जो बन गया है। दोनों ही जमा पानी की समस्या की कहानी है जो अलग अलग निकलकर सामने आ रही है। इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की जानें चल गया, मगर जहां मोदी हैं जो गुजरात से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन आज उनकी जनता है जो गुजरात के वलसाड में जमीन की कम से कम 45 फीट नीचे जाकर हैं जो फिल्टर पानी की स्रोत हैं जो बनाकर रखती हैं, जहां जनता है जो जमीन के 45 फीट नीचे जाकर हैं जो स्वच्छ पानी की निकासी है जो कर रहे हैं। अब पता नहीं जनता को क्या स्वच्छ पानी मिल रहा है जमीन के अंदर 45 फीट जाने के बाद भी या नहीं, ये तो खैर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन देखिए गुजरात मॉडल की लेकर जो जुमला फेंका जाता था उसी आज गुजरात मॉडल की क्या स्थिति है कि जनता है जो जमीन के 45 फीट अंदर जाकर पानी निकालते हुए हैं जो नजर आए हैं। और यही प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहते हैं कि वर्तमान की चिंता मत कीजिए, भविष्य की चिंता कीजिए। वर्तमान में जो भी कमियां हैं उसको लेकर उतना परेशानी मत होइए, 2047 को लेकर ही जो परेशानी हुई है।